Okay, good evening. Today we'll start with little bit about segmentation का थोड़ा सा पार्ट रह गया था and we'll move to page replacement algorithms. इसके बाद सिर्फ CPU सॉरी IO शेड्यूलिंग बचा है and syllabus is done. So आज हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे because I'll only finish the page replacement, not IO scheduling. IO scheduling will take only half an hour more. So एक और क्लास में द सिलेबस विल फिनिश्ड। इन्वर्टेड पेजिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हेन वी कंबाइन ऑल द पेज टेबल्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, हम क्या करते हैं, ग्लोबल पेज टेबल बना लेते हैं विच इज देन रेफर्ड एज अ इन्वर्टेड पेज टेबल, जिससे कि हमारा जो मेमोरी है वो सेव हो जाती है और हमें बहुत सारे अलग अलग मेमोरीज, मेन मेमोरी के पार्ट पर हमें अपने अलग अलग पेज टेबल्स को स्टोर नहीं करना पड़ता। वी जस्ट मेक अ ग्लोबल पेज टेबल। उसके अंदर हमारे दो इंफॉर्मेशन होती हैं, पहला पेज नंबर और उसके साथ किस प्रोसेस का वो पेज नंबर है, एंड दैट विल बी इंडेक्स्ड बाय योर फ्रेम नंबर। ठीक है, वो हमने इन्वर्टेड पेज में पढ़ा था। ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखा है जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आई हैव टोल्ड यू। ये हमारा जो इंडेक्सिंग होती है ये होती है फ्रेम नंबर, और लीनियर सर्च है इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मेन मेमोरी सेव हो जाती है पर टाइम ज़्यादा लगता है, दैट्स वाई वी डोंट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इन्वर्टेड पेज टेबल। ओके, इसके बाद सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि पेज टेबल में हम एक फिक्स्ड साइज में अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर कर उसको सेव कर रहे थे, लेकिन सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग साइज के सेगमेंट्स बना सकते हैं एंड वी डिफाइन देम विद अ बेस एड्रेस बोल सकते हो उस सेगमेंट का। हम बेस एड्रेस से उसको रेफर करते हैं इन द मेन मेमोरी, एंड उस सेगमेंट का साइज क्या है वो हमें गिवन होता है इन द सेगमेंट टेबल। तो with the help of that segment base address and the size we used to go for the segment कहाँ पर वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर है। ठीक है, एंड अगर हमारा कोई भी सेगमेंट का जो साइज है, टोटल साइज जो है, और अगर हम उसके बेस एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, देन सेगमेंट के साइज से ज़्यादा हम नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है कि दैट सीपीयू जनरेट एनी एड्रेस जिसमें जो ऑफसेट है आपका वो सेगमेंट के साइज से ज़्यादा हो जाता है, देन इट विल गो टू ट्रैक। और इस पे एक क्वेश्चन भी आया था गेट में, वो मैं भी इसके बाद डिस्कस करूंगी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम उसको ऐड कर रहे हैं कि हमारा जो मतलब डी है मेरा, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू द साइज ऑफ द सेगमेंट, सो दैट हम ऐड करें तो उसी जो हमारा साइज है, मतलब जिस साइज का वो सेगमेंट है वही आप एक्सेस करो, रादर देन गोइंग इन अदर सेगमेंट्स। वो हम नहीं कर सकते। तो अगर मतलब उससे ज्यादा होता है देन इट विल लीड टू ट्रैप। नेक्स्ट ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। जब हम पेज टेबल की बात कर रहे थे तो वो हमारा पेज टेबल और ऑफसेट था। जब हम सेगमेंटेशन की बात करेंगे दैट विल बी डिवाइडेड इनटू योर सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट, जिसको हम सेगमेंट साइज भी बोलते हैं, डी। ठीक है, एंड दैट डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू साइज। सो सिंपल वही चीज़ें जो हमने उसमें पढ़ी है। ओके, इसके बाद इसके बाद एक है सेगमेंटेड पेजिंग। सेगमेंटेड पेजिंग क्या होता है, एक तरीके से जैसे हमने मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ा था उसी का कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मेमोरी है, लेट मी ट्राई टू डिस्कस हियर। सेगमेंटेशन हमें पता लग गया। सेगमेंटेड पेजिंग क्या होता है, व्हाट वी डू इन सेगमेंटेड पेजिंग इज कि हमें पता है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स। हमारी मेन मेमोरी फ्रेम्स पे डिवाइड होती है। हम क्या करते हैं कि अपने प्रोसेस के हमने सेगमेंट्स बना लिए, और ये सेगमेंट्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि प्रोसेस जब हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं देन इट कैन बी ऑफ वेरियस साइज। तो इन सेगमेंट्स को हमने डिवाइड किया है इसमें, इन सेगमेंट्स को हमने मतलब डिवाइड किया है इन पेजेस। मतलब हमने क्या किया, हमारे सेगमेंट जो है वो इक्वल साइज ऑफ पेजेस में डिवाइड है, लेकिन सेगमेंट्स के साइज हमारे अलग अलग है। ठीक है, सो व्हाट वी डू, हर सेगमेंट से के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पेज टेबल मेंटेन करते हैं कि पर्टिकुलर पेज हमारा उस सेगमेंट में कहाँ पर है। मतलब हर सेगमेंट से रिलेटेड, अगर मैं सेगमेंट्स की बात करती हूँ, अगर मेरा S0 है, S1 है, S2 है एंड S3, दीज आर द नंबरिंग फॉर माई डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एनी प्रोसेस।
तो मैंने हर सेगमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एक पेज टेबल को मेंटेन किया है, पेज टेबल 0, पेज टेबल 1, पेज टेबल 3, पेज टेबल 4, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने जो सेगमेंट है उनको डिवाइड किया है इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में। हमने अपने सेगमेंट्स को क्या किया है, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया है। एंड व्हाट वी आर मेंटेनिंग अ पेज टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। हमने उस सेगमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एक पेज टेबल को मेंटेन किया है, एंड दैट पेज टेबल बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेगमेंट। मतलब अगर मैं पेज टेबल 0 की बात करती हूँ, ये पर्टिकुलर पेज टेबल बिलोंग्स टू सेगमेंट 0, this page table belongs to segment 1, and so on. So every segment is associated with a page table, and page table will contain, इसके अंदर कितने एंट्रीज होंगे, जितने भी एंट्रीज हमारे जितने भी पेजेस हमारे सेगमेंट में होंगे, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू द पेजेस इन द सेगमेंट। बिकॉज सेगमेंट जो है हमने उनको, ये जो हमारा सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, इस ये सेगमेंट्स का साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेगमेंट को हमने जो डिवाइड किया है वो किया है इक्वल साइज ऑफ पेजेस के अंदर। मतलब अगर मैं इसे P1 बोलती हूँ, P2, P3, तो दीज P1, P2, P3 and so on will be of equal size, and I am maintaining a page table corresponding to that particular segment. और पेज टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, जितने पेजेस होंगे किसके अंदर, मेरे सेगमेंट के अंदर। और इन पेजेस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए आई एम हैविंग एक सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल मेरी होगी, इस सेगमेंट टेबल में क्या होगा, इस सेगमेंट टेबल में होगा मेरा पेजेस का सॉरी हाँ, मतलब मेरे पेजेस का एड्रेस होगा। मतलब इफ आई एम रेफरिंग टू पेज टेबल 0, अगर मैं पेज टेबल 0 की बात कर रही हूँ तो 0, इफ आई एम रेफरिंग टू पेज टेबल 2 देन पेज टेबल 2, ठीक है, इस तरीके से। मतलब मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया है फ्रेम्स के अंदर, हम ऑलरेडी वो चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने प्रोसेस को डिवाइड किया है डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर, उनका साइज अलग अलग हो सकता है। सेगमेंट्स का कंसेप्ट ही क्या है, फॉर सो दैट वी कैन मेंटेन ऑफ डिफरेंट साइज। और हमने हर सेगमेंट की एक पेज टेबल बनाई है। पेज टेबल जो है हमारी, उसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, जितने पेजेस होंगे मेरे सेगमेंट्स में, ठीक है। और उसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए मैंने सेगमेंट टेबल को मेंटेन किया है। अब ये जो सेगमेंट टेबल का बेस रजिस्टर है, आपको ऑलरेडी पता है, पेज टेबल का बेस रजिस्टर हम पेज टेबल बेस रजिस्टर में रखते हैं। तो सेगमेंट टेबल का बेस एड्रेस हम किसके अंदर रखेंगे, एक सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में, ठीक है। उसके अंदर हमारे क्या होगा, इसका बेस एड्रेस होगा। मतलब देयर विल बी अ रजिस्टर फॉर स्टोरिंग द बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट टेबल। अब सीपीयू जो जनरेट करेगा, देखो वो क्या जनरेट करेगा, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा जो डिवाइड होगा सेगमेंट नंबर, देन आपको पता है पेज नंबर मतलब पेज टेबल में जाएंगे, उसके बाद पेज ऑफसेट, जो हमारा एग्जैक्ट वो है इंस्ट्रक्शन है, या फिर एग्जैक्ट ऑफसेट है वहां पर जाने के लिए। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा जो सीपीयू है जो जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, दैट लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट नंबर। किस सेगमेंट की बात कर रही हूँ, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट 0 सेगमेंट, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट सेगमेंट नंबर 2, ठीक है। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर इज 3, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पेज टेबल 3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रेफर करती हूँ कि 1 2 3, तो अगर मैं 3 पर जाएंगे तो पेज नंबर अगर हमारा है 3, देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पेज टेबल। एंड व्हाट ऑफसेट विल बी, अगर इसके अंदर अलग अलग आपके इसके अंदर 0 1 2 एंड सो ऑन है पेज टेबल 3 के अंदर आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ऑफसेट पूछे, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। देन यू कैन देन व्हाट द सीपीयू जनरेट इज सेगमेंट नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड द पेज ऑफसेट इज 10। तो आप क्या देखोगे कि इसमें 0 1 2 3 में जो 10 है, मतलब जो मेरा पेज टेबल की एंट्री है 10, ठीक है, वो मुझे क्या बताएगा, वो मुझे हेल्प करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर जो भी मेरा यहाँ पर होगा कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर मेरा पेज है इन द मेन मेमोरी, दैट विल लीड टू योर फिजिकल एड्रेस। तो जो हमारा सेगमेंट टेबल है, आपको पता है कि पेज टेबल हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होती है, तो सेगमेंट टेबल भी हमारी कहाँ स्टोर होगी, मेन मेमोरी में स्टोर होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक साथ स्टोर होंगी, ऐसा हो सकता है कि कुछ पोर्शन हमने फॉर सेगमेंट टेबल में स्टोर कर रखा है, कुछ पोर्शन मेन मेमोरी का इज स्टोरिंग योर पेज टेबल्स, ठीक है। सो segment table will be in one frame and your page table will be in another frame, ठीक है। सो सीपीयू अब वही चीज मैंने बोला कि सीपीयू को सबसे पहले पता होना चाहिए इसका बेस एड्रेस, जो कि हम स्टोर करते हैं सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर के अंदर। सो जो हमारा रजिस्टर होगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो होगा, जो भी रजिस्टर होगा, दैट विल
ऐसे नहीं लिखो इसको, एक मिनट। जो भी हमारा बेस रजिस्टर होगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, और ये मेरा फॉर एग्जांपल एड्रेस है जो लॉजिकल एड्रेस है, एंड यू नो दिस इज सेगमेंट नंबर, दिस इज पेज नंबर, एंड दिस इज 10 इज योर ऑफसेट। ठीक, so this will be added with your this what your base register, your base register will be added with कि कौन से सेगमेंट हमें चाहिए, तो हम बेस रजिस्टर को ऐड करेंगे किस सेगमेंट का हम कौन सा सेगमेंट हमें चाहिए, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, क्या मिलेगा हमें इससे, पेज टेबल बेस रजिस्टर मिलेगा, सॉरी पेज टेबल बेस एड्रेस मिलेगा किसका, ऑफ पेज टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हम जो सेगमेंट, जो हमारे सेगमेंट टेबल का बेस रजिस्टर होगा उसमें जब आप सेगमेंट नंबर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेज टेबल बेस रजिस्टर मिलेगा किसका, पेज टेबल का, उसी सेगमेंट के मतलब हमने कैसे लिखा था उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था यहाँ हर सेगमेंट से रिलेटेड एक पेज टेबल होगी, तो इफ यू आर एडिंग दैट बेस रजिस्टर ऑफ सेगमेंट टेबल विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर, देन यू विल गेट द बेस रजिस्टर ऑफ दैट, इसका बेस रजिस्टर मतलब इसका जो पेज टेबल होगा उस सेगमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पेज टेबल होगा उसका बेस एड्रेस यू विल गेट। ठीक है, दैट विल गिव यू दिस, एंड जब आप इसका जब आपको बेस रजिस्टर मिलेगा और जब आप उसको पेज नंबर के साथ क्या करोगे, एड ऑन करोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द फ्रेम नंबर, यू विल गेट द फ्रेम नंबर, और यू कैन से फ्रेम बेस ऑफ फ्रेम, जिस या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ओके अगर हम सेगमेंट नंबर 2 की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेगमेंट नंबर 2 जो कि यहाँ लिखा है, देन दिस एड्रेस, ये पेज टेबल बेस है आपका पर्टिकुलर सेगमेंट का, दैट विल गिव यू द पेज टेबल बेस रजिस्टर ऑफ सेगमेंट 2। मतलब अगर सेगमेंट 0 ये है, सेगमेंट 1 ये है, सेगमेंट 2 ये है, तो इसका जो भी पेज टेबल का बेस रजिस्टर होगा ये आपको ये चीज देगा, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, अब जब आप इसको एड ऑन करोगे किसके साथ, अपने पेज नंबर के साथ, वो आपको क्या देगा, फ्रेम, उस फ्रेम का बेस रजिस्टर देगा, मतलब सॉरी उस फ्रेम का बेस एड्रेस देगा जो उस पर्टिकुलर, जहां पर मतलब हमारा वो पर्टिकुलर पेज है, जहां पर वो मेरा पेज है। और जब आप इस फ्रेम को ऐड करोगे किसके साथ, ऑफसेट के साथ, जब आप इस फ्रेम नंबर को ऐड करोगे ऑफसेट के साथ या फ्रेम के एड्रेस को, फ्रेम बेस ऑफ फ्रेम विच कंटेन्स रिक्वायर्ड पेज, हाँ मतलब इस जो हमें फ्रेम नंबर मिला है ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज जो हमें चाहिए, उसको जब ऑफसेट के साथ, देन यू विल गेट द फिजिकल एड्रेस। इसको ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये चीज याद, हम जो सेगमेंटेड पेजिंग करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम हर सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पेज टेबल करते हैं और उन पेज टेबल को रेफर करते हैं अपने सेगमेंट टेबल के अकॉर्डिंग। सिंपल सेगमेंटेशन आपको पता है, पर पढ़ा था, अच्छा एक सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, सिंपल सेगमेंटेशन हमने इस वाले डायग्राम से पढ़ा है, हम किस तरीके से सेगमेंट नंबर और ऑफसेट को किस तरीके से हमारा लॉजिकल एड्रेस डिवाइड होता है, किस तरीके से हमारे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेगमेंटेशन का मतलब सिर्फ ये है कि हमने सेगमेंटेशन के साथ पेजिंग को यूज किया है, सेगमेंटेशन करके वी आर यूजिंग द पेज टेबल एज वेल। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक व्हाट इज सेगमेंटेशन। एंड चीज कीजिएगा, सेगमेंटेशन पे कुछ क्वेश्चंस हैं गेट में, अगर आप लोग को मिल जाते हैं तो वो ट्राई कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग विद दैट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये 2014 में, लेकिन ये इसमें देखिए क्या लिखा है आपको, सेगमेंट आईडीज गिवन है, बेस गिवन है और लिमिट गिवन है, लिमिट मतलब साइज गिवन है। देन व्हाट हैपेंस इफ द लॉजिकल एड्रेस रिक्वेस्ट इज सेगमेंट आईडी 2, सेगमेंट आईडी 2 का मतलब है ये सेगमेंट आईडी 2 एंड योर ऑफसेट इज दिस। सो इसमें क्या होगा कि जो हमारा बेस एड्रेस इज 1525 एंड योर लिमिट इज दिस, तो इससे ज्यादा तो आप नहीं जा सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका सेगमेंट नंबर है 2 एंड योर ऑफसेट 1000, ठीक है, देन व्हाट इज रिटन इज कि इस वाले में मतलब जो हमारा सेगमेंट नंबर 2 है एंड ऑफसेट इज 1000, देन इसमें देखो you just have to
you just have to add your base address with that particular, your d should be less than equals to the size. तो आप देख सकते हो इसमें d की वैल्यू क्या है हमारी 1000 और आपका साइज क्या है स्टूडेंट्स, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 498, विच इज फॉल्स. सो हम किस पर नीचे जा रहे थे हम, यहाँ देखो सॉरी, यहाँ पे यहाँ पर कहा जा रहे थे हम, अगर ये कंडीशन होती है हमारी कि हमारा जो d है इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू साइज, देन व्हाट वी आर गोइंग इज वी आर गोइंग विद अ ट्रैप. सो इसका आंसर सिंपल था, इसरो का क्वेश्चन था, इसरो में बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन द ट्रैप इज जनरेटेड. तो सिंपल आपको अगर उसका भी पता होगा कि सेगमेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या है, देन यू आर नॉट एबल टू टेल कि उसके नीचे ट्रैप, और हम कुछ भी मतलब मे बी सम काइंड ऑफ दीज आंसर्स वी कैन मार्क. ठीक है, तो गेट में ये क्वेश्चन नहीं था, गेट में सेगमेंटेशन का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बिकॉज आई डिडंट गेट टाइम टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस एंड ऑल. ठीक है, डिमांड पेजिंग मैंने आपको बताया था पहले भी. डिमांड पेजिंग का मतलब है आप पेज को तभी लोड करो, तो मतलब वी विल नॉट लोड द पेज, एनी पेज ऑफ एनी प्रोसेस अनटिल अनलेस इट रिक्वायर्ड. ठीक है, मतलब क्या है कि डिमांड पेजिंग में हम इनिशियली क्या करेंगे, अपना सारे के सारे फ्रेम्स को हिट रिडक्शन के सारे फ्रेम्स को कुछ भी नहीं एलोकेट करेंगे, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वी विल एलोकेट द पर्टिकुलर to the frames. ठीक है, so demand paging is basically to increase the कि memory space हमारा ऐसे useless frames को useless pages को नहीं रखता है, हमारे frames होते हैं. It's just whenever that particular page is needed that will be called from your secondary memory. ठीक है, that is called demand paging. अच्छा, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बस मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला, इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट मेन आज जो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी था इज आपका जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं डिमांड पेजिंग एंड योर पेज एल्गोरिथम्स. ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी फ्रेम एलोकेशन, दो अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं. पहला है फ्रेम एलोकेशन एंड सेकेंड इज योर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स. ठीक है, फ्रेम एलोकेशन है कि ये दोनों के दोनों एल्गोरिथम्स फ्रेम एलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट दैट विल a major impact on your system performance. क्योंकि अगर आप फ्रेम को allocate नहीं करोगे to any process, that will affect your system performance. Similarly, if you are not using the correct algorithm, that can also impact your system performance. So पहला हम इसमें पहला पढ़ेंगे which is your frame allocation. ठीक है, फ्रेम एलोकेशन का मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि कितने फ्रेम्स वी एलोकेट टू एनी प्रोसेसेस, हम कितने फ्रेम्स किसी भी प्रोसेस को एलोकेट करें. फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम हम कितने फ्रेम्स एलोकेट कर रहे हैं, फ्रेम एलोकेशन I think I have calculating rather than this page. ठीक है, मिनिमम कितने पेजेस वी आर गोइंग टू एलोकेट टू एनी प्रोसेसेस सो दैट द सिस्टम परफॉर्मेंस विल बी हाई. तो मिनिमम फॉर एग्जांपल हमारा जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, जो भी एक इंस्ट्रक्शन है उसको अगर मेरे 4 पेजेस चाहिए, फॉर एग्जांपल कोड 2 पेज चाहिए उसको फॉर डेटा सेगमेंट, 2 पेजेस फॉर डेटा सेगमेंट. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल. एंड स्टैक, कुछ स्टैक हम यूज कर रहे हैं फॉर योर दिस रिकर्जन एंड ऑल. तो फॉर एग्जांपल किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को ये चार पेजेस एक्सेस करने हैं एंड इफ वी आर गिवन विद 3 फ्रेम्स, फॉर एग्जांपल मुझे 3 ही फ्रेम्स गिवन हैं एंड आई हैव टू प्रोसेस दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इन दोस पर्टिकुलर 3 फ्रेम्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारा हर बार क्या होगा, अगर मैंने इसको पेज एलोकेट कर दिया, इसको 2 पेज एलोकेट कर दिए एंड जैसे ही मैंने ये तीनों के तीनों पेजेस यूज कर लिए, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एलोकेट एनी पेज फॉर द स्टैक. दैट मीन्स कि पेज फॉल्ट होगा. तो हमें मिनिमम कितने चाहिए, एटलीस्ट उतने तो चाहिए जितने पेजेस की जरूरत है फॉर एनी इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट. एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर दैट इज नीडेड, मतलब कितने मैक्सिमम फ्रेम्स वी आर नीडेड सो दैट द सिस्टम परफॉर्मेंस विल बी गुड. तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितना हमारे पेजेस हो. मतलब आप बोल सकते हो इस तरीके से, साइज ऑफ प्रोसेस इज इक्वल्स टू साइज ऑफ पेजेस.
सो मैक्सिमम फ्रेम्स हमें चाहिए होते हैं जितने जितने भी मेरे पेजेस हो किसी प्रोसेस में। मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि एक प्रोसेस के अंदर 1000 पेजेस आर नीडेड और 1000 पेजेस आर टू बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ फ्रेम्स, मतलब अगर हमें 1000 पेजेस को स्टोर करना है मेन मेमोरी में इन द फ्रेम्स, देन दैट पर्टिकुलर फ्रेम्स शुड बी एलोकेटेड दैट टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। कि अगर किसी भी प्रोसेस को 100 पेजेस की जरूरत है तो उसको 100 के 100 पेजेस एलोकेट कर दो। सो मैक्सिमम इट कैन बी साइज ऑफ योर प्रोसेस एंड मिनिमम इट कैन हैव कि जितने में हमारे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की, आप बोल सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से उसको रिप्लेस करें, उसका अलग अलग टेक्निक्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। तो यहाँ पर इस केस में आपका अगर हम मिनिमम की बात करते हैं देन यू विल गो विद अ पेज फॉल्ट एंड एवरी टाइम यू विल गो विद अ पेज फॉल्ट। हर 3 के बाद आपको पेज फॉल्ट होएगा, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जितने आपका साइज ऑफ प्रोसेस है। अच्छा, इसके लिए 3 टेक्निक्स होती हैं। पहला है आपका, या तो आप इक्वल एलोकेशन कर सकते हो। इक्वल एलोकेशन क्या क्या मतलब है, अगर आपके पास 30 फ्रेम्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 30 फ्रेम्स हैं और 3 प्रोसेसेस हैं, तो आपको पता है कि हर प्रोसेस को आप कितने फ्रेम्स दे सकते हो, 30/3। मतलब यू कैन एलोकेट 10 फ्रेम्स टू एवरी प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड द इक्वल एलोकेशन। इसको हम बोलते हैं इक्वल एलोकेशन, ठीक है, when you are allocating equal number of frames to every process। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा वेटेड एलोकेशन। इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। वेटेड एलोकेशन का मतलब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि अगर कोई प्रोसेस 1 है उसको 10 पेजेस चाहिए, अगर कोई प्रोसेस P2 है उसको 100 पेजेस चाहिए, और अगर कोई प्रोसेस P3 है उसको 1000 पेजेस चाहिए फॉर एग्जांपल। अब इस केस में अगर आप इक्वल एलोकेशन करते हो तो यू नो दैट इट विल मतलब इस केस में हम इक्वल एलोकेशन करेंगे तो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी कम होगी एंड इट कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ऐसे केसेस में जहां पर अनइक्वल पेजेस की जरूरत पड़ती है फॉर एनी प्रोसेसेस वी यूज दिस पर्टिकुलर वेटेड एलोकेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा P1 को 20 पेजेस चाहिए, P2 को 30 पेजेस चाहिए एंड P3 को आपके 50 पेजेस चाहिए फॉर एग्जांपल, देन हाउ यू आर गोइंग टू एलोकेट। मतलब अगर आपके प्रोसेस P1 को चाहिए 20, P2 को 30 एंड प्रोसेस P3 को 50 पेजेस, दीज आर द नंबर ऑफ पेजेस दैट आर नीडेड फॉर एनी प्रोसेस बाय एनी प्रोसेस एंड यू हैव टोटल 10 फ्रेम्स। आपके पास टोटल 10 फ्रेम्स है, तो आप वेटेड एलोकेशन किस तरीके से करोगे उन 10 फ्रेम्स का, देखिए हम कैसे करेंगे। टोटल मेरे पास कितने पेजेस हैं, these number of pages, ठीक, and how many frames I have in total, which is 10 frames। so अगर मैं प्रोसेस P1 की बात करती हूँ, अगर मैं फॉर प्रोसेस P1 how much frames I can allocate फॉर प्रोसेस P1, उसको चाहिए कितने पेजेस, 20 पेजेस। टोटल पेजेस कितने हैं, 100 into how many frames, 10 frames, that means 2 frames can be allocated to process P1। this is how weighted allocation works। अगर मैं बात करती हूँ प्रोसेस P2 की, प्रोसेस P2 को पेजेस चाहिए 30, टोटल पेजेस है मेरे पास 100 एंड हाउ मेनी फ्रेम्स आई कैन एलोकेट, 10, दैट मीन्स 3 फ्रेम्स विल बी एलोकेटेड टू प्रोसेस P2 एंड सिमिलरली फॉर P3 50 अपॉन व्हाट इज द टोटल 100 and into 10 which is equals to 5 frames। so this is the allocated frames 235 means total frames कितने हो गए, 10 frames हो गए। लेकिन इनको आप allocate कैसे किया आप देख सकते हो, जिसको सबसे ज्यादा फ्रेम्स चाहिए थे उसको सबसे ज्यादा फ्रेम्स दिए, सॉरी जिसको सबसे ज्यादा फ्रेम्स मिलने चाहिए तो उसको सबसे ज्यादा फ्रेम्स दिए, एंड जिसको सबसे कम फ्रेम्स चाहिए थे उसको सबसे कम फ्रेम्स दिए, ठीक है। तो वेटेड में हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या था, डायनेमिक। डायनामिक एलोकेशन में क्या होगा, डायनामिक एलोकेशन जो होगी फ्रेम्स की वो होगी अकॉर्डिंग टू द वो होगी आपकी बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, और जिस भी प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी एलोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 फ्रेम्स हैं और हमने प्रोसेस P1 को 2 फ्रेम्स एलोकेट कर रखे हैं, प्रोसेस P2 को 2 फ्रेम्स एलोकेट कर रहे हैं। इन केस प्रोसेस P1 को एक और फ्रेम की जरूरत पड़ती है और प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है प्रोसेस P2 से, तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रोसेस P1 को रिप्लेस कर देंगे एंड दोज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अ बिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं। डायनामिक एलोकेशन में क्या होगा, व्हाट एवर द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस इज हायर यू विल एलोकेट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑन द बेस्ड ऑफ प्रायोरिटीज, ठीक है।
इसके बाद आता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू योर फिनिशिंग। हाँ जी, पेज रिप्लेसमेंट दो तरीके से होती है एल्गोरिथम्स। पहला होता है लोकल एंड ग्लोबल। ये आपने शायद पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा, आई डोंट नो। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सबने पढ़ी है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द लिटिल बिट ऑफ मोर अबाउट इट। लोकल में हम क्या करते हैं, लोकल एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि इफ कोई भी प्रोसेस को ये 4 पेजेस गिवन है, ठीक है, और बाकी के पेजेस सम अदर प्रोसेस आर यूजिंग, और मे बी इट इज empty frames, I don't bother about that. These are the total number of frames in main memory, and these 4 pages are given to your process 1. So लोकल में क्या होता है, अगर प्रोसेस P1 को कोई और, उसको अगर और फ्रेम्स की जरूरत पड़ती है, देन व्हाट इट इज गोइंग टू रिप्लेस, कौन से वाले रिप्लेस करेगा, वो सिर्फ वही वाले पेजेस रिप्लेस कर सकता है विच इज एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब इफ प्रोसेस P1 वांट्स टू लोड न्यू पेजेस, सो लोकल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो सिर्फ वही पेजेस को एलोकेट करेगा जो पेजेस को ऑलरेडी एलोकेटेड है। मतलब इन 4 पेजेस में से ही क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा फॉर प्रोसेस P1। ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल में अगर किसी भी प्रोसेस को ये 3 पेजेस गिवन है, P1, P2 एंड P3 फॉर प्रोसेस P1, एंड इफ इट वांट टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर, इफ यू वांट टू लोड मोर पेजेस टू मेन मेमोरी, देन वो क्या करेगा, उसके लिए बाकी का जो स्पेस है मेन मेमोरी का, बाकी के जो फ्रेम्स है मेन मेमोरी के, वो भी क्या है, अवेलेबल है। मतलब ग्लोबल में इट कैन रिप्लेस एनी पेज ऑफ फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो कर लेगा। लेकिन लोकल में क्या होगा, जितने पेजेस उसका एलोकेट, मतलब जितने पेजेस यूज कर रहा है कोई भी प्रोसेस, उन्हीं के अंदर वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ग्लोबल जो है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा मेमोरी यूज हो रहा है, सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल। ये इसको प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, लोकल को करते हैं। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर लोकल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं आएगा गेट में कि लोकल है कि ग्लोबल मेथड यूज करें, लेकिन हम हमेशा लोकल ही करते हैं। दैट हम टोटल कितने फ्रेम्स, क्योंकि आपको पता हो क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आपको गिवन होता है कि 4 फ्रेम्स, ठीक है, यू आर गिवन विद की 4 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स, तो उन्हीं फ्रेम्स में हमें रिप्लेसमेंट करते हैं रादर देन गोइंग विद अ लार्ज स्पेस ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, ये तो हो गया आपका। और हाँ, एक चीज और, ये जो होती है हमेशा डिमांड पेजिंग पर ही यूज होती है। डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है, इनिशियली आप ये मानकर चलोगे कि आपके सारे के सारे फ्रेम्स क्या है, खाली हैं, एंड यू विल एलोकेट द पेजेस टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम्स। इसके अपोजिट एक चीज आती है, एक टर्म आती है प्री पेजिंग। प्री पेजिंग क्या होता है, प्री पेजिंग में हम सारे के सारे फ्रेम्स को पेजेस एलोकेट कर देते हैं पहले से ही, लेकिन डिमांड में हम क्या करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है हम तब करते हैं। इनिशियली हम सारे के सारे फ्रेम्स को एम्प्टी मानते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ योर पेज रिप्लेसमेंट। कहाँ पे गया, यस। 3 एल्गोरिथम्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है गेट में, आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्टिमल में हम वो पेज रिप्लेस करेंगे विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब अगर मैं बात करती हूँ, कोई भी पेज अगर बहुत पुराने टाइम से, बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, दैट पेज विल बी रिप्लेस्ड इन योर ऑप्टिमल। लीस्ट रिसेंटली यूज में क्या होता है, नाम ही बता रहा है इसका, रिप्लेस द पेज विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज, जो मतलब बहुत उसको रिप्लेस करेंगे जो बहुत विच इज नॉट बीइंग यूज फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम। सेम लिख दिया मैंने क्या, नो नो नो, आई थिंक आई हैव रिटन सेम थिंग, विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। यहाँ पे ये गलत लिखा है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। लीस्ट रिसेंटली यूज में हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, एंड फर्स्ट इन क्या हुआ इसका? यू आर नॉट रिपीट व्हाट यू सेड, आई डिडंट गेट। मैम इसका मीन्स क्या हुआ? लीस्ट मीन्स रिसेंटली यूज्ड। क्वेश्चन क्वेश्चन करके बताती हूँ। एंड फीफो आपको पता है हम क्वेश्चन ही करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, एक क्वेश्चन आया था गेट में, मैं वही ले लेती हूँ, वो लीस्ट रिसेंटली यूज पे, ये वाला, सॉरी। देखिए, आपको गिवन होगा, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग, जो भी आपको पेजेस रेफरेंस स्ट्रिंग दिया होता है, एंड यू आर गिवन विद 3 फ्रेम्स इसके अंदर। लेट्स गो।
3 फ्रेम्स हैं आपको गिवन, मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मतलब फ्रेम नंबर 1, 2 एंड 3। सो देखिए, पहले इनिशियली डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो पहले इनिशियली आपके सारे के सारे फ्रेम्स क्या है, एम्प्टी है। नाउ यू विल एलोकेट द पेजेस टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम्स। तो पहले मेरा कौन सा रेफरेंस स्ट्रिंग है, 4, तो यहाँ पर खाली है, देन इट विल बी 4, और यहाँ आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा बिकॉज 4 आपको यहाँ नहीं मिला है, यू हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर 4, आपने इसको स्टोर किया है, लोड किया है, सॉरी स्टोर नहीं, लोड। अगेन सेकेंड फ्रेम, मतलब जब हम, क्योंकि हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे ताकि हम नंबर ऑफ फॉल्ट्स और मिसेस चेक कर सके, ये आपका फॉल्ट है। अब मैं 7 पर आई तो मैंने 4 को ऑलरेडी मेरे फ्रेम नंबर 1 में है, नेक्स्ट आई हैव स्टोर्ड 7, ठीक है, ये भी मेरा पेज फॉल्ट है बिकॉज इट्स अ फॉल्ट। नेक्स्ट है आपका 6, 4 7 6 एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉल्ट। अब आप देखिए ये दिस इज डन, दिस इज डन एंड दिस इज डन। इसके बाद है आपका 1। अब आप एक चीज देखेंगे, इसके बाद है 1, और हमें मेथड यूज कर, हमें एल्गोरिथम यूज करनी है लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। 1 को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, मतलब मैं 1 को लोड करने के लिए विच पेज आई हैव टू रिप्लेस, जो लीस्ट रिसेंटली यूज, जो मेरा सबसे, मतलब लीस्ट का मतलब क्या है, रिसेंटली यूज पेज कौन सा है इनमें से, पहले ये बताइए। 6, 6, उसके पहले कौन सा है, 7, उसके पहले कौन सा है, 4, तो लीस्ट कौन सा है इसमें से, 4 हुआ। एग्जैक्टली दैट आई हैव टू रिप्लेस। इट मीन्स योर फर्स्ट विल बी लोडेड ऑन द प्लेस ऑफ योर 4, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे रहेंगे और 1 आपका रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो योर पेज फॉल्ट। नेक्स्ट जब आप जाओगे 7 पर, अब आप देखिए, अब आपका पेज क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको 7 मिल जाएगा इसी के अंदर, यू विल गेट द 7 इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम्स। अब आपको 7 देखना है, तो 7 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, इट मीन्स 1 7 6, दिस इज योर हिट, दिस इज योर हिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये भी हो गया 6, 6 भी आपको क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड दिस इज ऑल्सो योर हिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1, 1 इज ऑल्सो हिट, 1 इज ऑल्सो हिट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 2, 2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहां वर्ड देखो, नहीं नहीं, वर्ड देखो क्या लिखा है, यूज्ड, यूज्ड, देखो 2 को रिप्लेस करना है, 2 से पहले कौन सा यूज हुआ है, 1, उसके पहले कौन सा यूज हुआ है, 6, उसके पहले कौन सा यूज हुआ है, 7, तो सबसे लीस्ट, लीस्ट देखो, लीस्ट कौन सा यूज हुआ है अभी लेटेस्ट में, मतलब सबसे जो रिसेंटली यूज में लीस्ट कौन सा है, 7 हुआ। 7 एग्जैक्टली, तो आई विल रिप्लेस 2 विथ 7 एंड 6 एंड 1 विल बी सेम, दिस इज योर पेज फॉल्ट। ये हो गया। इसके बाद 7 की बात करते हैं, अब 7 में हम किसको रिप्लेस करेंगे, 6, 6, वेरी गुड, बहुत इजी है, एंड इसके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, गेट में कभी गलत नहीं होते, मतलब आप लोग बहुत इजीली कर पाते हो, दिस इज ऑल्सो योर पेज फॉल्ट। सेकेंड है आपका 2, 2 आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, इट मीन्स इट इज अ हिट। क्वेश्चन क्या पूछा था, assume that all the page frames are initially empty, what is the total number of page fault, 1 2 3 4 5 6, 6 is the answer, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से, जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं एनएटी। एनएटी का मतलब क्या हुआ, अगर सही है तो 2 नंबर मिलेंगे और नहीं है तो नेगेटिव होगा। बट एक चीज याद रखनी है उसमें कि मतलब आप हिट एंड ट्राई नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर। तो वो नंबर जो आपने पेज फॉल्ट निकाला है, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल गलती से भी आपने 7 लिख दिया होता तो ये आपका 0 मार्क्स हो जाते। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा दैट यू आर राइटिंग द करेक्ट वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर एनएटी। तो ये क्वेश्चन हमेशा एनएटी में आते हैं। ये वाला देखते हैं क्या है, ये 1995 गेट में आया था। देखो इसमें एक चीज लिखी है कि 100 रिकॉर्ड्स है पर पेज, और आपको जो रिकॉर्ड्स है वो इस तरीके से गिवन है, मतलब जो आपके रिकॉर्ड्स है वो ऐसे गिवन है, एंड 1 फ्री मेन मेमोरी फ्रेम। फ्रेम कितना है, सिर्फ एक ही फ्रेम है, सिर्फ एक ही फ्रेम है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे मतलब इस तरीके से जो भी मुझे रेफरेंस स्ट्रिंग दी होगी, आई विल रिड्यूस दिस पर्टिकुलर रेफरेंस स्ट्रिंग, क्योंकि 100 रिकॉर्ड्स पर पेज है, दैट मीन्स आई विल डिवाइड ऑल दी रिकॉर्ड्स बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4
ये 0 1 0 2 0 4 आएगा, लेकिन मैंने 0 को क्योंकि सबके अंदर 0 है तो आई जस्ट एलिमिनेटेड इट। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो उसको नंबर में लिख लेना, सिंपल नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 5 5 5 1 2 2 2 3 3, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 रिकॉर्ड्स पर पेज है, दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड ऑल दीज रेफरेंस स्ट्रिंग विद 100, ठीक है। एंड ये आपका इस तरीके से आता है 0 1 0 2, तो मैंने सबके अंदर 0 इनिशियल्स है तो आई हैव जस्ट हटा दिया उसको मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ेगा। एंड आपको पूछा है कि कितने पेज फॉल्ट होंगे, और एक ही फ्रेम है, मतलब समझ में आ रहा है, एक ही फ्रेम है, एक ही फ्रेम है का मतलब इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फ्रेम है का मतलब ये, ठीक है, एक ही फ्रेम गिवन है आपको। देन हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स विल बी देयर, लेट्स सी। एंड ओके, अच्छा इसने एक चीज नहीं दी है आपको, यू आर नॉट गिवन विद योर व्हाट एल्गोरिथम यू आर यूजिंग। तो जब भी आपको ये चीज नहीं गिवन होगी तो हमारा बेस्ट एल्गोरिथम है ऑप्टिमल पेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम, बिकॉज उसके अंदर पेज फॉल्ट सबसे कम होते हैं और उसके अंदर बी लेडी एनॉमली भी नहीं होती है। आप लोग को बी लेडी एनॉमली पता है क्या होता है? नो मैम। देखिए, अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा मतलब थोड़ा सा लॉजिकली उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हो, या फिर एक काम करते हैं, पहले फीफो की कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर बताती हूँ, एक मिनट रुको, इसको क्वेश्चन को होल्ड पे रखना, ठीक है। पहले हम एक बार सारे एल्गोरिथम्स का एक एक एग्जाम्पल कर लें। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको पता है, मैं पहले इसकी स्ट्रिंग लिख दूं, क्या है, 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, this is a reference string and frames are 4, number of frames are 4। तो ये कैसे करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले रिप्लेस होगा, सिंपल सा लॉजिक। ये है आपके 4 फ्रेम्स, लेट्स गो। पहले एम्प्टी है सारा, नाउ यू विल प्लेस द फ्रेम्स पेजेस। तो पहले मैंने ये किया, ये मेरा फॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज को प्लेस लोड किया, ये भी फॉल्ट है। फिर 1 2 3, इसको भी क्या हुआ, मेरा फॉल्ट है। 1 2 3 4 किया तो 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो फॉल्ट। अब 1 मेरा हिट है बिकॉज इट इज हिट, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, दिस इज हिट। नेक्स्ट 2 है आपका, 1 2 3 4, इट इज ऑल्सो हिट। यहां तक हो गया। अब 5 पे हम आ गए। अब एल्गोरिथम क्या कहती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले कौन सा अंदर गया था, 1। 1, तो रिप्लेस किसको करेंगे, 1 को। जो पहले गया था वो पहले रिप्लेस होगा, इट इज फॉल्ट, दिस इज डन। अब आप देखो फिर से आपका 1 आया है, देन विच वन यू हैव टू रिप्लेस, 2। 2, यहाँ जाएगा 5 1 3 4, दिस इज ऑल्सो फॉल्ट। अब है आपका 2, किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को। 3 को, यहाँ हो जाएगा 2 4 1 5, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्ट। अब है आपका 3, अब किसको रिप्लेस करेंगे, 4 को, यस मैम। ये हो जाएगा 1 2 5 एंड दिस इज फॉल्ट। अब है मेरा 4, देन विच आई हैव टू रिप्लेस, 1। नो, 1 से पहले कौन सा आया है, 5, 5 विल रिप्लेस 5। अब इसके बाद ये भी फॉल्ट है, मैम 4 रिप्लेस हुआ था ना उसके बाद, कहां पर, लास्ट से थर्ड। नहीं नहीं हाँ 4 रिप्लेस हुआ था। देखो इसमें जब हमने थर्ड को लोड किया था तब मेरा ये रिप्लेस हुआ था, ठीक है। यस मैम। लेकिन जब मैं 4 को लोड करूंगी तो मेरा कौन सा रिप्लेस होगा, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 5 1 2 3 में से सबसे पहले कौन सा आया था, 5। ओके मैम। देखो ना इसकी हायरार्की तो बन रही है सिंपल, यस मैम। ठीक है। तो मैंने रिप्लेस कर दिया ये। अब इसके बाद बचा है 5, 5 किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये भी फॉल्ट है। तो आप इससे फॉल्ट्स काउंट करो, कितनी फॉल्ट्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है इसमें।
अब यही चीज मुझे फ्रेम कम करके बताओ। देखो ये फ्रेम्स है चार फ्रेम्स में पेज फॉल्ट कितने आ रहे हैं 10। अगर यही चीज फ्रेम्स को कम कर दोगे तो पेज फॉल्ट कितने, जल्दी से बताओ आंसर। जल्दी से बताइए कितने होंगे, फ्रेम 3 के साथ कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं। 0 3 2 1 2 0 1 and this 7 0 1 7 0 1 2 0 3 0 4 4 के बाद क्या है, 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1। हाँ जी, करके देख लेना उसको, आपका आंसर आएगा 9 फ्रेम्स, सॉरी 9 पेज फॉल्ट। अगर आप फ्रेम्स 3 के साथ करोगे यही वाली स्ट्रिंग के साथ, देन इट विल कमिंग टू बी 9 आएगा आपका इसका। सेम ये एक स्ट्रिंग गिवन है, इसको ट्राई करते हैं, यहीं पर ट्राई कर लेते हैं इसको इरेज करके, फिर मैं आपको बी एनॉमली बताऊंगी क्या होता है। क्या है देखो, 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1 एंड यू हैव टू यूज फ्रेम है हमारे पहले दिए कितने 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स, एंड आपको ये करना है फ्रेम 3 के साथ भी। ठीक है, पहले हम 4 के साथ ट्राई कर लेते हैं, फिर 3 के साथ करेंगे कितने पेज फॉल्ट आते हैं। बहुत इजी है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगी। 2 ये हो गए हमारे 4 फ्रेम्स। ठीक है, देखिए पहला है आपका 7 को हमने लोड किया एंड इट इज पेज फॉल्ट इजी। 7 0 यहाँ पे भी पेज फॉल्ट, 7 0 1 यहाँ भी पेज फॉल्ट, इसके बाद है आपका 7 0 1 2 यहाँ भी पेज फॉल्ट। यहां तक किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें करना है 0 इज ऑलरेडी देयर, इट मीन्स इट्स अ हिट। 7 0 1 2 फीफो मेथड यूज कर रहे हैं हम, फीफो एल्गोरिथम। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3, अब किसको रिप्लेस करें? 7 7 को, तो यहाँ आ जाएगा 3 0 1 2, दिस इज अ फॉल्ट। अब 0 ये हिट है हमारा, ये भी हो गया। 4 किसको रिप्लेस करें? 1 नहीं, 0 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यूज्ड वाली टर्म ही यूज नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 3 इसको रिप्लेस किया 4 से, 1 2 दिस इज फॉल्ट। अब किसको रिप्लेस करें 2 के? अच्छा 2 तो ऑलरेडी है ना, ठीक है, दिस इज अ हिट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ हिट, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी। हाँ, अब बताइए 0 के लिए किसको रिप्लेस करें? 1 को 1 1 को, ये हो गया 1 रिप्लेस एंड दिस इज फॉल्ट। 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज अ हिट। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो अ हिट। 1 के लिए अब किसको रिप्लेस करें? 2 2 2, तो ये है आपका पेज फॉल्ट। 2 के लिए किसको रिप्लेस करें? ध्यान से देख लो, 3 4 में 3 से कौन सा? हाँ 3 3, ये हो गया 2 4 0 1, दिस इज ऑल्सो फॉल्ट। 0 is already present, it means it is a hit. And next is your 7, which has to be replaced for 7. 4 2 4 0 1, this is a page fault. 0 already present है, which is a hit, and 1 is also present, which is also a hit. अब देखो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स क्या आए हैं, पेज फॉल्ट्स कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। अब जब आप इसको फ्रेम 3 के साथ करोगे ना, देखो
जितने ज्यादा आपके फ्रेम्स होते हैं, अब आप इसको लॉजिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि जितने ज्यादा फ्रेम्स हो उतने पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? भाई अगर मैम मतलब फ्रेम्स आप बढ़ा दोगे तो पेज फॉल्ट्स क्या होने चाहिए? मैम एक छूट गया क्या इसमें? कौन सा? लास्ट लास्ट से फोर्थ वन, वन जो टू एट थ्री होना चाहिए फोर था। ये वाला? हाँ। ये हिट था ना, 1 2 3 4, ये हिट था ना, ये रहा। नहीं, वो तो जीरो जीरो था ना। नहीं, देखो ये 1 हिट है, ये वाला 0 है, ये वाला 7 है, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला ठीक। ओके, ठीक है, एक मे भी छूट गया हो, लेकिन मैंने आप देख लेना इसको एक बार ना। ओके। लेकिन इसमें टोटल पेज फॉल्ट 10 ही आएंगे, आप एक बार इसका हिट चेक कर लेना, कोई नहीं, इशू नहीं है उसमें। देखो, तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पेज फॉल्ट पर क्या इफेक्ट होना चाहिए? भाई ज्यादा फ्रेम्स यूज करेंगे तो ज्यादा पेज फॉल्ट होने चाहिए या कम? बताओ थोड़ा सोच के। अगर हम फ्रेम्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स टू द प्रोसेसेस, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट शुड डिक्रीज और इंक्रीज? इट शुड डिक्रीज। भाई ज्यादा फ्रेम्स है तो ज्यादा फॉल्ट्स कम होंगे ना। भाई ज्यादा फ्रेम्स यूज कर रहे हो, ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहे हो, तो पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के जो पेजेस हैं, जो प्रोसेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया है, वो फ्रेम्स में अलग अलग जगह पर है, तो इट मीन ज्यादा पेजेस प्रोसेस के स्टोर है ना। लेकिन जब हम फीफो यूज करते हैं, जब फीफो एल्गोरिथम आप यूज करते हो, तो उससे हो क्या रहा है? जब आपने फ्रेम 4 यूज किए थे तो पेज फॉल्ट थे 10। अब यही चीज आप जब फ्रेम 3 के साथ करोगे तो पेज फॉल्ट हो जाएगा 15। चेक कर लेना एक बार प्लीज। ये क्वेश्चंस में इसमें पीपीटी में डालूंगी, तो आप ये वहां से देखकर ये क्वेश्चंस चेक कर लेना, ठीक है? तो आप देखिएगा, जब आप फ्रेम्स 3 के साथ पेज फॉल्ट निकालोगे तो आएगा 15। सिमिलरली इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जो 1 2 वाला जो हमने एक और किया है फीफो का ही, उसमें क्या हुआ था, जब हम फ्रेम 4 के साथ कर रहे थे तो पेज फॉल्ट थे 10। लेकिन जब अब वही चीज हमने फ्रेम 3 के साथ की तो हुआ था पेज फॉल्ट 9। मतलब क्या हो रहा है कि फ्रेम्स बढ़ाने की वजह से पेज फॉल्ट कम होना चाहिए, लेकिन फीफो एल्गोरिथम यूज कर पेज फॉल्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको ही हम बोलते हैं बीलेडी एनॉमली। कभी कभी इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। एनो एनॉमली, ANAMALY, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन क्या आता है कि आपका बिलेडी एनॉमली किस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फेस करता है, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। when you are increasing the number of frames, your pages should decrease, your page fault should decrease, but instead of decreasing it is increasing by increasing the number of frames। मतलब कि फीफो में क्या होता है, जैसे ही आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा रहे हो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, एंड दिस इज कॉल्ड योर बिलेडी एनॉमली। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन आते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बिलेडी एनॉमली नहीं होता है, तो वो कौन सी है हमारी, ऑप्टिमल और एलआरयू। आप जब ऑप्टिमल और एलआरयू में सेम रेफरेंस स्ट्रिंग को नंबर ऑफ फ्रेम्स अलग अलग करके करोगे ना, तब आपको ये चीज नहीं दिखेगी। तब वहां पर क्या होगा, अगर फ्रेम्स ज्यादा हैं तो पेज फॉल्ट्स कम होंगे, अगर फ्रेम्स कम है तो पेज फॉल्ट ज्यादा होंगे, विच हैज टू बी डन, वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है फीफो में, जैसे जैसे आप फ्रेम्स का नंबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बिलेडी एनॉमली, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पर अटके थे, जो मैंने ये पढ़ाया था, हाँ दिस वन। तो जब भी आपको गिवन नहीं होगा तब आप यूज करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल मतलब क्या है, कौन सा वाला पेज रिप्लेस करना है हमें, रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन Yes, ऑफ द ma'am. टाइम इन फ्यूचर। याद रखना, इन फ्यूचर, जो आगे मतलब बहुत देर तक नहीं यूज होने वाला है, वो वाला पेज। देखो कैसे, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसको। इसको ही मैं हटा देती हूँ। वही वाली स्ट्रिंग यूज करते हैं, 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3।
2303 21201 ठीक है। फ्रेम्स हैं आपके 4। पहले हम 4 फ्रेम से करेंगे, फिर 3 से। सारे के सारे स्ट्रिंग्स में हम पहले 4 फ्रेम से और 3 से कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही ट्राई करके बता रही हूँ, बाकी प्लीज आप लोग कर जरूर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो आप तुरंत कर पाओ। देखते हैं, 4 फ्रेम्स है हमारे पास एंड दिस इज द रेफरेंस स्ट्रिंग। वी आर यूजिंग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल हमेशा, अगर पेज रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन आया है तो ऑप्टिमल 90% तो आता ही है, हमेशा वही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा गंदा सा बन गया ना, Just wait. लेट्स गो। 7 पर आपको पता है कि पेज फॉल्टी होगा, 70 पर भी पेज फॉल्ट होगा, 701 पर भी पेज फॉल्ट होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा जब तक आपके पूरे फ्रेम्स फुल नहीं हो जाते, यहां तक इट्स फाइन। 7012 ये हो गया है। नेक्स्ट है आपका 0, ये पेज हिट है, 1 2 दिस इज हिट। नेक्स्ट है आपका 3। अब क्या रिप्लेस करना है? एल्गोरिथम बोलती है अगर पेज आपको रिप्लेस करना है वो पेज विच इज नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो देखिए अब 3 को कैसे रिप्लेस करना है। 0 यहाँ पर, अच्छा ये हमने कर दिया है, ठीक है। 3 की बात कर रहे हैं, 3 को लोड करना है, रिप्लेस कौन सा होगा? 0 हमारा, ये 4 है मेरे पास, 7 बहुत आगे जाके यूज हो रहा है, फाइन। 0 हमारा यहाँ यूज हो रहा है, 1 हमारा उसके पहले यूज हो रहा है एंड 2 अभी यूज हो रहा है। तो आप ये देखो इन चारों में से कौन सा वाला फ्यूचर में सबसे बाद में यूज होने वाला है, हम उसको रिप्लेस करते हैं, इसीलिए इसका नाम है 7 ऑप्टिमल। 7 इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिमल, क्योंकि हम वही पेज हटा रहे हैं जिसका बहुत बाद में काम है कभी। तो हमने क्या किया, क्योंकि देखो पेज फॉल्ट होते कब है, जब वो वाले पेजेस आप रिप्लेस करते जाओ जो आपको तुरंत तुरंत चाहिए। अगर मुझे 0 चाहिए, 0 को मैंने रिप्लेस कर दिया, 1 के बाद फिर से 0 चाहिए, मैंने तो रिप्लेस कर चुकी हूँ, फिर से अगर 1 के बाद मुझे 0 चाहिए उसको मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ, तब पेज फॉल्ट बढ़ते हैं। तो ऑप्टिमल क्या कहता है, आप वो वाला पेज रिप्लेस करो जो आपको अभी तो नहीं चाहिए ना, एटलीस्ट प्रेजेंट में तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 को रिप्लेस करेंगे एंड वी विल लोड योर 3। अब देखो ये 3 हो गया। अगर आप यही चीज 0 को रिप्लेस कर देते, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टेक्निक यूज करके, तो आपको यहां पर एक पेज फॉल्ट बढ़ जाता, ठीक है। तो ये हो गया पेज फॉल्ट, फाइन। जब आप 0 को करोगे तो ये आपका हिट आ जाएगा यहाँ पे। तो अब 4 के लिए मैं कौन सा रिप्लेस करूं? 1 हाँ, 2301, वेरी गुड, 1। तो यहां आ जाएगा 4, क्योंकि 1 सबसे बाद में यूज हो रहा है। 2 0 एंड 3, दिस इज योर पेज फॉल्ट। अब है मेरा 2 को हम हिट है हमारा एंड 3 इज ऑल्सो योर हिट, ये भी हिट है, ये भी हिट है, 0 भी हिट है। अब आप देख रहे हो हमने जो रिसेंटली यूज्ड, मतलब हमने जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं यूज किया, तो उससे क्या हो रहा है कि आप मतलब ऑप्टिमल को रिप्लेस कर रहे हो, मतलब हर बार आपको पेज हिट मिल रहा है रादर देन फॉल्ट। ये भी आपका हिट है, 3 यहां पर भी हिट है, देखो, क्योंकि अगर हम 7 की जगह कुछ और रिप्लेस करते तो हमें बार बार फॉल्ट होता। ये भी हिट है आपका, ये भी हिट है। तो आप खुद ही से चेंज देखोगे अभी, आप फीफो यूज कर इसमें कितने फॉल्ट थे और ऑप्टिमल यूज कर कितने फॉल्ट आएंगे। अब बताइए 1 के लिए कौन सा रिप्लेस होगा? 3 हाँ जी, क्योंकि 3 हमारा यूज ही नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया। अच्छा 3 या 4 किसी में से किसी को भी कर सकते थे ना? हाँ हाँ, तो अब मैम 3 दोनों तो में से पहले भी हटा सकते थे ना फिर। क्या? मैम 3 तो पहले भी हटा सकते थे ना, क्योंकि 3 तो आगे जाके कहीं यूज ही नहीं हो रहा। नहीं, इसके पहले कैसे हटाते? अच्छा हिट हो रहा है अभी तो, यस हाँ मैम। जी। अब यहाँ पर इस पर जब आप 1 को रिप्लेस करने वाले हो, तब आप ना तो आपका इसके बाद 3 यूज हो रहा है, ना ही 4 लोड होने मतलब यूज करना है। तो आप 3 4 में से किसी को भी कर सकते हो, ये भी या फिर ये भी, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ पर भी फॉल्ट है। अब 2 के लिए आपका हिट है, 0 भी आपका हिट है, 7। अब बताओ कौन सा रिप्लेस करें? 4। 2
हाँ, कोई फोर भी या कर टू, सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट। हाँ, 7 2 0 1, दिस इज अ फॉल्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये भी आपका हिट आएगा और इसके बाद 1 भी आपका हिट आएगा। ये आपको समझ में आ गया? अब आप देखो पेज फॉल्ट कितने हैं, 1 2 3 8 4 5 6 7 8। तब कितने थे जब हम फीफो यूज कर रहे थे इसी वाली स्ट्रिंग पे? 10। 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे हैं 8, वहां हमारे हैं 10। अब इसी में आप करना नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 3 से इसको करने की कोशिश करना। तब आएंगे आपके पेज फॉल्ट में आएंगे 9 आएंगे शायद। ठीक है, दिस इज हाउ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वर्क्स। मैंने एलआरयू का भी एक आपको बता दे, लीस्ट रिसेंटली यूज वाले को आप रिप्लेस करोगे, ऑप्टिमल में आप जो फ्यूचर में आपका बहुत बाद में यूज होगा उसको रिप्लेस करोगे, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल। अब यहाँ देखो, जब आपको यहाँ गिवन नहीं था, इसमें आपको कुछ गिवन नहीं था, तो हमें यूज करना था एलआरयू। क्या एग्जाम्पल बताऊं? ओके फाइन, यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, इसी वाली स्ट्रिंग से कर लेते हैं एलआरयू भी। क्या था वो? 7 0 नेट प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आपको मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बताइए, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आए तो प्लीज मुझे बताना। 3044। आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है मैम। हाँ जी, इसको हम एलआरयू से करते हैं, सेम वही वाला स्ट्रिंग है ये भी। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, you replace the page which is least recently used। ये हैं आपके 1 2 3 4, 4 फ्रेम्स है ना? ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। हाँ, सबसे पहले 7 है, 7 सॉरी सॉरी सॉरी, पेज फॉल्ट होगा। 7 0 पर भी पेज फॉल्ट होगा, मैं 4 तो ऐसे ही भर देती हूँ। 7 0 1 पर भी पेज फॉल्ट ही होगा, एंड 7 0 1 2 पर भी पेज फॉल्ट है। अब बताइए 0 पर क्या है? हिट होगा। हिट होगा 0 पर। 7 0 1 2 पर होगा हिट। अब बताओ किसको रिप्लेस करना है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 0। भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। 0। 0 तो अभी यूज हुआ है। 7। 7 कौन सा है? 7। तो ये हो जाएगा इससे रिप्लेस, 3 0 1 एंड 2। ये हो जाएगा फॉल्ट। 0 आपका हिट है। 4 अब कौन सा यूज रिप्लेस करूं? देखो 0। 0, 0 तो अभी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। 3। 0 यहां देखो 7। ध्यान से, 4 के लिए 7 तो है ही नहीं बच्चे। 4 के लिए सबसे पहले 0 रिप्लेस हुआ, इसको नहीं कर सकते। इसके बाद 3 हुआ, इसको भी नहीं कर सकते। इसके बाद कौन सा है? 2 हुआ, इसको भी नहीं कर सकते। सबसे कम कौन सा हुआ है अभी तक? 3 लीस्ट हुआ है। लीस्ट लीस्ट। दोबारा से देखो मतलब क्या है इसका। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, रिसेंटली यूज का मतलब पता है क्या है? क्या होता है? जो अभी हुआ हो यूज, उसका मतलब जो हाल ही रिसेंटली में यूज होता यूज है। हुआ हो। हाँ जी। यस। लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम। तो उनको कम। तो नहीं लेंगे जो लीस्ट, मतलब जो मतलब सॉरी, जो रिसेंटली यूज हुए उनको तो नहीं लेंगे, तो कैसे देखेंगे? अगर 4 को रिप्लेस करना है तो पीछे जाओ ना, इसके पहले क्या है? 0, 0 नहीं कर सकते। इसके पहले क्या है? 3, इसको भी नहीं कर 3। सकते। इसके पहले क्या है? 2, इसको भी नहीं कर सकते। इसके पहले क्या है? 1।
1, दिस इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये रिसेंटली तो यूज नहीं हुआ है ना, सबसे कम रिसेंटली यूज कौन सा हुआ है? 1। तो 4 करेंगे 1 से रिप्लेस। एक बार और समझेंगे, कोई नहीं, एक बार और समझते हैं। 2 हमारा हिट है, 3 भी आपका हिट है। जब भी आप LRU यूज करते हो तो आप इस स्ट्रिंग को देखना, इसको मत देखना, सिर्फ स्ट्रिंग को देखना। ये भी हो चुका है, 3 भी आपका हिट था। अब मुझे 2 भी मेरा हिट है, 0 3 यहां तक हो गया। अब 1 करना है, अब फिर से देखेंगे एक बार और। 4 देखो, आएगा। हाँ जी, अगर मुझे 1 करना है तो 2 है उसके पहले, फिर 3 है, फिर 0 है, सबसे बाद में कौन सा है? 4। तो आई विल रिप्लेस 1 विथ 4। आप स्ट्रिंग को देखना जब भी LRU यूज करते हो, इसको मत देखना फ्रेम्स को, कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी हो गया, 2 आपका हिट है, 0 भी हिट है, ये हो गया, ये हो गया, 1 भी हिट है। 7 कौन सा रिप्लेस करूं? 3। हाँ जी, 3 0 1 2, ये फॉल्ट हो गया, 0 आपका हिट है एंड 1 इज ऑल्सो हिट। कितने पेज फॉल्ट है? 1 8। 2 3 4 5 6 7 ही तो है। 8 है क्या? कौन सा रह गया? हाँ ये रहे 8। ठीक है, 8 पेज फॉल्ट है, इसको आप फ्रेम 3 से भी कर लीजिएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, आप इसको एक बार या चाहे तो अभी नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप LRU ऑप्टिमल पेज रिप्लेस, LRU ऑप्टिमल फीफो, तीनों से नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल्स टू 4 ट्राई कर लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मुझे पता है आपको ये आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना गेट में, तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, बहुत माइनर। आपको हो सकता है आप बाय मिस्टेक इसको हिट या वो कर दो, तो उससे आपका नंबर बदल जाता है। मेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बहुत माइनर मिस्टेक होगी, क्योंकि आई नो कि आप सबको पता है ये कैसे हुआ, लेकिन हम जस्ट बिकॉज ऑफ आर ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ फास्टनेस कि हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन, हम ये बहुत माइनर सी गलती कर देते हैं। या तो हम कोई इसमें से स्ट्रिंग में से कुछ मिस कर देंगे, या फिर हम यहां पर कुछ मिस कर देंगे, तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, एक और एल्गोरिथम है, बहुत कम यूज होती है और गेट में भी नहीं आते हैं उसके क्वेश्चन, विच इज MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। मोस्ट रिसेंटली यूज आप कर सकते हो इसका उल्टा, बिल्कुल उस वाले पेज को रिप्लेस करना जो एकदम इमीडिएटली यूज हुआ हो। ठीक है ना, वो पेज रिप्लेस करेंगे जो एकदम से वो हुआ हो, यूज हुआ हो। मतलब अगर 4 के लिए रिप्लेस करना था तो आप किसको रिप्लेस करते? 0 को। ठीक है, 0। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो आप 4 एल्गोरिथम्स मैंने बताए हैं, मैं यहां लिख रही हूं। फर्स्ट है फीफो, LRU, ऑप्टिमल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमल पे क्वेश्चन आते हैं, एंड MRU। MRU चाहे तो छोड़ भी दो, ऑप्शनल है, लेकिन इन तीनों को आप नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 3 एंड 4 बोथ, वो वाली स्ट्रिंग, रेफरेंस स्ट्रिंग 7 वाली जो है, उससे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको बहुत मतलब अपने आप में समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको जल्दी जल्दी से करना है, बिकॉज एवरीवन नो दिस बट हम फिर भी मिस्टेक्स कर जाते हैं। ठीक है, ये गेट क्वेश्चन हम कर रहे थे। अच्छा, अगर आपको गिवन नहीं है दैट विच एल्गोरिथम यू हैव टू यूज, तो आप हमेशा ऑप्टिमल यूज करोगे, हमेशा ऑप्टिमल यूज करोगे, क्योंकि विच इज द ऑप्टिमल एल्गोरिथम फॉर पेज रिप्लेसमेंट। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है 1 2 4 4 5 5 5 1 2 2 3 3, इसमें मैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करूंगी एंड हैव टू टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आर देयर, और फ्रेम कितना है? सिर्फ एक। 1 रिप्लेस करोगे 2, एक पहला फॉल्ट आ गया, 2 को भी रिप्लेस करोगे 4 से, दूसरा फॉल्ट आ गया, 4 यहां पर ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है। ठीक है, 3 फॉल्ट है हमारे पास अभी तक। ये वाला क्या होगा? ये 4 क्या होगा? हिट होगा। ठीक है, 5 के लिए फिर से फॉल्ट होगा, इसके लिए हिट होगा, इसके लिए हिट होगा, ये फॉल्ट होगा, ये भी फॉल्ट होगा, हिट हिट, ये होगा आपका फॉल्ट और ये होगा हिट। काउंट कर सकते हो इजीली नंबर ऑफ फॉल्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द आंसर। अब अगर आपको इसका मिस रेट पूछा जाए, तो मिस कितने हैं इसमें, मतलब मिस या फिर फॉल्ट बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो, कितने हैं? 7। सो व्हाट इज द मिस रेट? कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, मिस रेट अगर आपको पूछा जाता है, इट विल बी इक्वल टू 7 अपॉन व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ योर क्या कहते हैं इसको,
कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 7 क्या है? मिस है। ये इसका मिस रेट हो गया, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं हम पेज फॉल्ट रेट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको रेट पूछे जाते तो आप ऐसे लिख दोगे, और अगर आपको सिर्फ मिस और पेज फॉल्ट पूछे जाते तो आप ऐसे कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। मैम एक बार इसको और रिपीट कर दीजिए। देखो आपको गिवन है, अरे सॉरी, आपको गिवन है the address sequence of the address sequence generated by tracing a particular program executing a pure demand paging system with 100 records per page. That means कि I have to, इसमें क्या है, हर पेज पर 100 रिकॉर्ड्स है। मतलब ये जो आपको दिया है इसको हम रिड्यूस कर देंगे डिवाइड बाय 100 करके, बिकॉज आई वांट टू रिड्यूस इट पर्टिकुलर इन फ्रेम नंबर्स। मतलब मुझे सॉरी पेज नंबर 1 to 3 में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसको 100 से डिवाइड कर दूंगी। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 01 02 04। अब 0 क्या है, कॉमन है, तो हमने इसको सिंपल ऐसे लिख लिया है 1 2 4 4। जब भी आपको इस तरीके से रेफरेंस स्ट्रिंग होगा तो आपको उसको डेसिमल में करना पड़ेगा, सिंपल नंबर्स में करना पड़ेगा, नॉट इन डेसिमल, सिंपल नंबर्स में करना पड़ेगा। आपको पूछा है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ठीक है। तो अच्छा, इसमें तो कोई एल्गोरिथम यूज नहीं हो रही है, हाँ। और आपको गिवन है सिर्फ एक फ्रेम, एक ही फ्रेम गिवन है, ये देखो 1 फ्री मेन मेमोरी फ्रेम है, ठीक है। तो आपको एक ही फ्रेम गिवन है, तो कितने पेज फॉल्ट हैं? 1 को मैंने लोड किया, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा, यहां पर 1 के लिए फॉल्ट होगा, 2 के लिए फॉल्ट होगा, फिर 2 को हटा के 4 रखोगे, वो भी फॉल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 4 ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, हिट होगा। 4 से 5 करोगे तो फॉल्ट होगा, यहाँ फॉल्ट होगा, समझ में आ गया। यस मैम। 5 से 5 हिट होगा, 5 से 5 हिट होगा, ठीक है। यस मैम। फिर 5 से 1 फॉल्ट होगा, एंड 1 से 2 भी फॉल्ट होगा, फिर हिट होगा, हिट होगा, 2 से 3 फॉल्ट होगा, 3 से 3 हिट होगा। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट सिर्फ काउंट करने हैं। ये फिर मैंने बताया, अगर आपको पेज फॉल्ट रेट पूछा जाता है तो जो भी आपके पेज फॉल्ट है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस व्हाट आर गिवन, ठीक है। ओके मैम। मैम अगर फीफो या एलआरयू से करेंगे तो फॉल्ट चेंज हो सकते ना? नहीं, कुछ इसमें एलआरयू फीफो की जरूरत ही कहाँ है, एक ही तो फ्रेम है। ऐसे थोड़ी ना है कि 3 4 को कंपेयर कर रहे हो, जो नहीं, है उसी से अगर रिप्लेस करना है। उसमें दिया नहीं है ना किससे करना नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, यही चीज मतलब हमें कोई, अगर आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स एक से ज्यादा है तो ही तो आप कंपेयर करोगे ना। अगर आपको ये 2 3 है तब आप कंपेयर करोगे इनमें से किसको रिप्लेस करे। जब आपको ये ही गिवन है सिर्फ एक, तो कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर किससे करोगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्टिमल कब यूज होता है, जब 2 3 चीजें गिवन हो कि इन तीनों में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसको रिप्लेस करना है, जो ऑप्टिमल है उसको रिप्लेस करना है। लेकिन जब एक ही गिवन है तो किससे इसको कंपेयर करोगे? डेफिनेटली ओके एक फ्रेम में उसी को रिप्लेस करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ ओके। एल्गोरिथम का नाम नहीं गिवन है। एक ये क्वेश्चन था, ये आप लोग, टाइम क्या हो गया है? ओके, आई विल फिनिश एट 9, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू सो फास्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, आप प्लीज खुद ट्राई करो। कंसिडर अ मेन मेमोरी विद 5 गिवन फ्रेम्स एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेज फ्रेम, ये गिवन है आपको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज FIFO एंड LRU? बोथ इनकर द, अच्छा ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको। LRU और FIFO से नंबर ऑफ फ्रेम्स है आपके कितने, 5। आप इसके पेज फॉल्ट निकाल लेना, आपको एक आंसर पता लग जाएगा कैसे होगा, करके बताऊं आपको। सिर्फ इस स्ट्रिंग पे, फीफो में 1 मोर पेजेस होगा एलआरयू से। नहीं ये आप कैसे कर सकते हो? नो मैम, फीफो में वो है ना, क्या था, बिलेडी। नहीं नहीं, तो वो तो ये था कि अगर नंबर ऑफ पेजेस मतलब फ्रेम्स बढ़ाने से पेजेस फॉल्ट बढ़ रहे थे, यस मैम। तो इसमें कैसे हमें ये पता लगेगा? हमें करके देखना पड़ेगा ना ये चीज, यस मैम, ये तो करना पड़ेगा। है ना। आप देखो क्या करना, फीफो से निकाल के देख लो, एक मैं बता देती हूँ, एक आप खुद कर लेना फिर, और LRU से निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। 5 फ्रेम्स हैं एक्चुअली, इसलिए पेज फॉल्ट कम ही होंगे वैसे, देखो ये है 5 फ्रेम्स है, LRU में कम ही होंगे, ठीक है। लेट्स सी, पहला है 3 पर पेज फॉल्ट हो गया, सॉरी। फिर है आपका 8, इस पर भी फॉल्ट है। फिर है आपका 2, जल्दी जल्दी से नंबर बताओ। 3 फिर है हिट होगा। आपका, हाँ यहाँ हिट होगा, ठीक है। फिर है आपका 9 9, फॉल्ट। ये फॉल्ट है। फिर क्या है आपका 1, 1
ये भी फॉल्ट है। अब क्या है 6, यहाँ तक हो गया ना, ये 6 है। अब 6 फर्स्ट इन फर्स्ट 6 आउट, 3 रिप्लेस करेंगे। मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप कर देना, मैं एलआरयू कर देती हूँ, ठीक है। ओके। यहाँ लिख लेते हैं एक बार फटाफट से। 82391638936213। हाँ जी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ पर, ये हो गए सारे 82391, यहाँ आ गए। लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, 19328, 8 है ना, तो आगे 8 जाके चेक कर लो एक बार जल्दी फटाफट से। लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, 8 8। 8 ना, क्योंकि 3 हमारा यस। अभी यूज हुआ है। ये हो गया आपका फॉल्ट, ये भी डन। 3 हमारा क्या है, हिट है, 8 3 हिट है मेरा। 8 क्या है, अब 8 को किससे लीस्ट रिसेंटली यूज, 2 36192, 2 89163, विच इज अ पेज फॉल्ट। 9 के लिए ये हिट है, 8 अगेन 3 हिट के लिए भी हिट है, 6 भी हिट 8 है, 2। अब बताओ 8 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड 1 है या 8, 8 1 1 है या 1 8, 8 1 8 8 पहले आ चुका है ना। मैम 1 भी तो हो 6398, सकता। 1 है 1 ही ना, होगा 1। 1 है, हाँ 1, 863 विच इज अ फॉल्ट। 1 के लिए फिर से 8 1 के लिए 2 नहीं है, 6 नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 3 9 नहीं है, 8 होगा ना। 3 इससे होगा देखा 3। करो एलआरयू में, इससे देखो, यस रिप्लेस मैम करना यही। है हाँ 1 है ना, तो कौन सा होगा, 8, विच इज अ फॉल्ट। 3 के लिए हिट है हमारा। तो कितने फॉल्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है क्या, देखो एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। फीफो का निकाल लो। फीफो मैं इसी में कर देती हूँ। एक, दो, तीन, चार एंड 5। पहले क्या है, 3 3 8 फॉल्ट फॉल्ट, फिर है 3 8 2 विच इज ऑल्सो अ फॉल्ट, फिर है 3 8 2 विच इज अ हिट, फिर है 3 8 2 9 विच इज अ फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, 1 1 9 2 8 3 विच इज अ फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, 6, किसको रिप्लेस करें, 3 3 यहाँ आ जाएगा 6 8 2 9 1 विच इज अ फॉल्ट। नेक्स्ट 3 के लिए 8 8 विच इज अ फॉल्ट। 8 के लिए 2 अब आप देख रहे हो हर बार पेज फॉल्ट हो रहा है, हर बार पेज फॉल्ट हो रहा है व्हेन आई एम यूजिंग टी4। फिर है 9, किसको रिप्लेस करें, हिट अच्छा होगा। ये तो हिट ही है ना, सॉरी, 8 3 6 विच इज अ हिट। नेक्स्ट इज 3 विच इज ऑल्सो अ हिट। 6 नेक्स्ट इज 6 विच इज ऑल्सो अ हिट। नेक्स्ट इज 2, किसको रिप्लेस करें 2 के 9 लिए, 9 8 3 6, 1 is a hit and 3 is a hit, हिट। है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्वेश्चन आंसर क्या है, ए सेम। 8।
बहुत एक बार गेट का क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग 15 में एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, क्या आंसर यही है या नहीं। नेक्स्ट है आपका ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगी नहीं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। अ प्रोसेस हैव बीन एलोकेटेड 3 पेज फ्रेम्स, assume that none of the page of the process are available in the memory initially, demand paging, सिंपल लिखा है। प्रोसेस मेक्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंसेस, ये आपकी स्ट्रिंग है 1 2 1 3 7 4 5 6 3 1। गेट के एग्जाम में बहुत लंबी स्ट्रिंग नहीं गिवन होगी, मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है कि हम सारे नंबर्स को देखें। तो अगर ये दिखाए कि इफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो तो कितने पेज फॉल्ट होंगे, और अगर एलआरयू को यूज कर रहे हो तो क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर पेज अकर्स देन ऑप्टिमल। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के ओके मैम। निकालने पड़ेंगे आपको, एलआरयू भी और ऑप्टिमल भी। ये ट्राई करके देखना इसका आंसर क्या है, आई डोंट नो द आंसर, बस ट्राई कर लेना इसको एक बार। ओके मैम। पेज फ्रेम 3 यूज करने हैं। हाँ जी, ये रहा फ्रेम नंबर है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है 3। एक ये क्वेश्चन है, ये भी गेट का ही है 14 का। कंप्यूटर हैज 20 फिजिकल पेज फ्रेम्स, कितने फ्रेम्स है 20, विच कंटेन्स पेज नंबर 101 टू 120। नाउ अ प्रोसेस एक्सेस द पेज नंबर 1 to 100 इन दैट ऑर्डर एंड रिपीट्स द एक्सेस सीक्वेंस थ्राइस। इसको मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज इसको भी ट्राई करना एक बार, क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसमें क्या है, अज्यूम दैट, ये शायद हम कर चुके हैं ना, नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें भी ये गिवन है, 3 फ्रेम्स गिवन है आपको और ये स्ट्रिंग गिवन है, ये भी एनएटी टाइप क्वेश्चन है, मतलब अगर आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 0। तो इसमें भी यही दिया है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट यूज करना है, दिस इज योर स्ट्रिंग। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। यस मैम। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को। यस मैम। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए, एंड बाकी का जो बचा है, अब सिर्फ इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना, अगर कोई क्वेरी होगा तो आई टेल यू। और सिर्फ हमारा आईओ शेड्यूलिंग बचा है, वो मैं आपका कल फिनिश कर दूंगी, एंड वी आर डन विद ओएस। ठीक है, ओके। तो आप लोग ये प्लीज ट्राई कर लो क्वेश्चंस। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग एट 9, तो बाय द टाइम प्लीज प्रैक्टिस दिस वन, एंड पहले आप यही कर लो, फिर इसके बाद ये कर लेना, ठीक है। कहाँ गया?